पैर में कालापन आ गया है, पैर में जख्म हो रहे हैं, पैर में ईचिंग है, तो प्लीज इसे इग्नोर मत करिए। आज की तारीख में बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है वेरिकोज वेन के लिए, जिसमें लेजर सर्जरी, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन और ग्लू एम्बोलाइजेशन, ये सारे एडवांस ट्रीटमेंट है जो एक छोटी सी नीडल या मिनिमली इन्वेजिव तरीके से किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कौरभी जाड़े है। मैं वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ पुणे से। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, क्या वेरिकोज वेन्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो वेरिकोज वेन का प्रिवेंशन कैसे करें, और सेकेंड पार्ट में अगर आपको वेरिकोज वेन हो गया है तो उसको कैसे ट्रीट करें। वेरिकोज वेन ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर इग्नोर किया जाए तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें पैर में जख्म या पैर में इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर उसको हम इग्नोर किए। वेरिकोज वेन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो रेगुलर एक्सरसाइज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आइदर आप साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, ये सारी एक्सरसाइज आपके पैर के मसल्स को एक्टिव रखती है, जिस वजह से वेरिकोज वेन की तकलीफ से बचा जा सकता है। वेट कंट्रोल में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, फूड रिच इन फाइबर खा रहे हैं, तो वेट कंट्रोल में भी हेल्प होगी और वेरिकोज वेन के प्रिवेंशन में भी हेल्प करेगी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वेरिकोज वेन की वजह से तकलीफें हो रही है, जिन लोगों का जॉब है जहाँ पे आपको बहुत देर खड़े रहना है या बहुत देर बैठे रहना होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बीच बीच में रुक के पैर की एक्सरसाइज करना, अगर ज़्यादा देर खड़े का प्रोफेशन है तो बीच बीच में बैठना, पैर की मसल्स को स्ट्रेच करना, ये कॉन्शियसली आपको करना ज़रूरी है, तभी आप वेरिकोज वेन की तकलीफ से बच सकते हैं। कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर होता है। अगर आपको वेरिकोज वेन की रिस्क है या आपको अर्ली वेरिकोज वेन है, तो बेसिकली स्टॉकिंग्स करते क्या है, वो आपकी पैर के वेन्स को दबाते हैं, जिससे उसमें जो लैक्सिटी या वेरिकोज वेन होने की संभावना है वो कम होती है और आपको उसके वजह से होने वाली तकलीफों से बचा सकता है। इसके अलावा गुड हाइड्रेशन एंड हेल्दी डाइट, ये दोनों चीज इक्वली इम्पोर्टेंट है अगर आपको वेरिकोज वेन की तकलीफ से बचना है तो चलिए, ये अभी तक हमने समझे कि वेरिकोज वेन से कैसे बचा जा सकता है। अगर आपको वेरिकोज वेन है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। वेरिकोज वेन अलग अलग स्टेजेस में होता है, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होता है और उसकी सीवियरिटी बढ़ती है। अगर आप बहुत अर्ली स्टेजेस में, जिसमें आपको तकलीफ हो सकती है सिर्फ पैर में भारीपन आना या पैर में दुखना या हल्की हल्की वेरिकोज वेन दिखना, तो अर्ली स्टेजेस में हम नॉर्मली स्टॉकिंग्स रिकमेंड करते हैं। स्टॉकिंग्स ये एक प्रेशर क्रिएट करता है आपके पैर में, जिससे वेरिकोज वेन की वजह से होने वाली तकलीफों से बचा जा सकता है। बट अगर आपको ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड वेरिकोज वेन है, जिसमें पैर में कालापन आ गया है, पैर में जख्म हो रहे हैं, पैर में ईचिंग है, तो प्लीज इसे इग्नोर मत करिए। आज की तारीख में बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है वेरिकोज वेन के लिए, जिसमें लेजर सर्जरी, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन और ग्लू एम्बोलाइजेशन, ये सारे एडवांस ट्रीटमेंट है जो एक छोटी सी नीडल या मिनिमली इन्वेजिव तरीके से किया जा सकता है। ये सारे ट्रीटमेंट द्वारा वेरिकोज वेन को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल में किया जा सकता है और उसके वजह से होने वाली तकलीफों से आप बच सकते हैं। वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अलग अलग स्टेजेस में वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर आप स्टेज 1 में हैं, जिसमें आपको हल्का सा पैर में पेन है, तो उसको मेडिकली या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन द्वारा ट्रीट किया जा सकता है, जैसे एक्स्ट्रा देर खड़े रहना या एक्स्ट्रा देर बैठना या पैर की एक्सरसाइज करना। इन सारा बेसिक चेंजेस से आपको वेरिकोज वेन की तकलीफ से बचा जा सकता है। पर अगर आप स्टेज 2 और स्टेज 3 में हो, स्टेज 2 में पैर में सूजन आना
और स्टेज 3 में वेरिकोज वेन दिखना। अगर आप स्टेज 3 तक हो तो नॉर्मली हम इन 2 स्टेजेस में स्टॉकिंग्स रेकमेंड करते हैं। स्टॉकिंग्स क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है आपके पैर में, जिस वजह से आपको वेरिकोज वेन के वजह से होने वाली तकलीफ़ों से बचा जा सकता है। और अगर आप स्टेज 4 में जो है पैर में हल्का सा कालापन आ जाता है, या स्टेज 5 में अगर आप है जिसमें पैर में ज़ख्म हो जाती है, अगर आप इन सारी स्टेजेस में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं तो इसको प्लीज़ इग्नोर मत करिए। इसे ट्रीटमेंट करने के बहुत ही एडवांस ऑप्शंस आज हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, लेज़र, ग्लू ट्रीटमेंट, ये सारा बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। क्योंकि अगर आपके पैर में ज़ख्म हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली ये आपके लाइफ के लिए भी डेंजरस हो सकता है। तो इसे टाइमली ट्रीट करवाइए। ये कोई बहुत मेजर सर्जरी नहीं है, एक छोटी सी नीडल द्वारा इसको ट्रीट किया जा सकता है और इसमें रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होती है। सो इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग ट्रीटमेंट रेकमेंड किया जाता है वेरिकोज वेन का, और अप्रोप्रिएटली आप आपके वेस्कुलर स्पेशलिस्ट की एडवाइस लेके वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इस टॉपिक रिलेटेड अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।